क्लास 10th आईटी कोड 402 की यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स का आज हम सेशन 6 और सेशन 7 कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अब ये यूनिट कंप्लीट होने वाली है तो इसके नोट्स तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com से जाकर ले सकते हो। सेशन नंबर 6 में हमें पढ़ना है राइटिंग स्किल्स पार्ट ऑफ स्पीच। स्टार्ट करते हैं कैपिटलाइजेशन से। कैपिटलाइजेशन बेसिकली होता है लेटर को कैपिटल में लिखना। आज का जो ये लेक्चर है बहुत बेसिक सा होने वाला है। तो कैपिटलाइजेशन का यार एक छोटा सा रूल टाइप का है, TINS शॉर्ट फॉर्म से इसे डिनोट किया जाता है। is a set of simple rules that help you to capitalize words correctly. राइट एक सिंपल रूल है जिससे तुम वर्ड्स को सही तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हो। टी, इसका जो टी है उसका मतलब है टाइटल्स। टाइटल्स क्या होता है, जैसे तुमने नेम से पहले देखा है मिस्टर या मिसेस लिखा रहता है, मिस्टर मिसेस मिस ये सब लिखा रहता है, तो इसे हम कैपिटल में लिखते हैं। राइट, एम कैपिटल हो, डॉक्टर का डी कैपिटल होता है। उसके बाद है वर्ड आई। कैपिटलाइज द लेटर आई व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ वर्ड। प्रोनाउन, प्रोनाउन तुम्हें आता होगा जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। तो आई जब भी हम यूज़ करते हैं उसे कैपिटल में लिखते हैं, तुम्हें पता होगा, बहुत बेसिक चीज़ है यार ये। और जो भी नेम्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, जैसे विवेक अगर तुम लिख रहे हो तो वी कैपिटल होगा उसका। फर्स्ट लेटर इन द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, डेज एंड मंथ, जनवरी फरवरी जो भी तुम लिख रहे हो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। चौथा रूल है हमारा स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस। स्टार्टिंग लेटर ऑफ सेंटेंसेस, जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। बस इतना सही है। अब बात करते हैं पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन क्या होता है, जो भी तुम फुल स्टॉप, कॉमा, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्वेश्चन मार्क ये सब लगाते हो, ये सब पंक्चुएशन के अंदर आता है। यूज्ड एट एंड ऑफ सेंटेंसेस, यूज्ड विद शॉर्ट फॉर्म ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। एंड ऑफ सेंटेंसेस में तो लगता ही है फुल स्टॉप, और जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं तो इसमें भी बीच बीच में फुल स्टॉप वगैरह लगते हैं। राइट, कॉमा, यूज्ड टू इंडिकेट पॉज इन अ सेंटेंस, यूज्ड टू सेपरेट टू और मोर आइटम्स इन अ रो। कोई भी लंबा सेंटेंस होता है उसको बीच में हम कॉमा यूज़ करते हैं ताकि एक पॉज इंडिकेट हो कि यहाँ तक तुम्हें रीड करना है, उसके बाद थोड़ा सा पॉज लेना, उसके बाद आगे का कंटिन्यू करना, जिससे एक पर्टिकुलर मीनिंग निकलती है सेंटेंस की। उसके बाद जैसे तुमने कुछ आइटम्स लिखे हुए हैं, जैसे तुमने गोभी लिखा हुआ है, फिर उसके बाद टमाटर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद तुमने कैबेज लिखा हुआ है, इस सब को सेपरेट करने के लिए भी कॉमा का यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। इट इज़ यूज्ड एट एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसके एंड में क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार। एक्सक्लेमेशन मार्क, यूज्ड एट एंड ऑफ अ सेंटेंस और अ वर्ड टू इंडिकेट स्ट्रॉन्ग फीलिंग। जैसे सरप्राइज़ हो जाते हैं तो सरप्राइज़ वाले सेंटेंस में एंड में कुछ ऐसा रहता है, या फिर बहुत दुखी वाले सीन होता है उसमें वर्ड के बाद कुछ ऐसा साइन होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं इसे। एफेस्ट्रॉफी मार्क कहाँ पे आता है, फॉलोड बाई एस। ये पोसेसन दिखाता है। पोसेसन मतलब किसी की ओनरशिप दिखाता है, जैसे माई डॉग, जैसे तुम कहते हो ये मेरी चीज़ है, इट्स माइन, तो यहाँ पे ये एफेस्ट्रॉफी एस तुम लगाते हो अपना पोसेसन दिखाने के लिए कि हाँ ये चीज़ मेरी है। यूज्ड विद शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स इन इनफॉर्मल स्पीच। जब चीज़ों को छोटा किया जाता है तो उसके लिए भी लास्ट में ऐसे एस लगा देते हैं। राइट, जो भी वर्ड्स को एफेस्ट्रॉफी एस लगा के शॉर्टन किया जाता है वो इनफॉर्मल स्पीच में किया जाता है। अब बात करते हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़े होंगे। राइट, नाउन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, बचपन से रटा हुआ है भाई ये तो। प्रोनाउन जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं, वर्ब जो एक्शन दिखाते हैं कोई, और जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव, वर्ब की विशेषता बताते हैं एडवर्ब। बहुत आसान है भाई ये तो। सपोर्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसमें आता है हमारे आर्टिकल्स ए एन द जो स्टार्टिंग में लगते हैं, कंजक्शन जो जोड़ते हैं सेंटेंसेस को, उसके बाद प्रीपोजिशंस हैं इन, ऑन, एट, फिर है इंटरजेक्शन वाव, ओ, नो। अब हमारा सेशन 7 है राइटिंग स्किल। सेशन 7 में हमें पढ़ना है राइटिंग स्किल्स सेंटेंसेस, और पहला टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस में 3 पार्ट होते हैं। पहला है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो भी पर्सन और थिंग एक एक्शन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल गीता रीड्स अ बुक, तो गीता इसमें सब्जेक्ट हो जाएगी। वर्ब रीड्स, गीता ने बुक पढ़ी, तो पढ़ना उसका एक एक्शन डिस्क्राइब करता है वर्ब। ऑब्जेक्ट वो चीज़ जो एक एक्शन रिसीव करती है, जैसे गीता ने क्या पढ़ी थी, बुक पढ़ी थी, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बुक हो गया। उसके बाद है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ये भी बहुत ईजी है, तुमने पढ़ा होगा। राइट, एक और बार मैं तुम्हें बता देता हूँ बस ऊपर से। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पहला एग्जांपल लेते हैं, राधा इज़ रीडिंग अ बुक। दूसरा है अ बुक इज़ बीइंग रेड बाय राधा। इसमें डिफरेंस बस एक चीज़ का है, पहले सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट एक एक्शन करता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, दूसरे सेंटेंस में जहाँ सब्जेक्ट एक एक्शन रिसीव करता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं।
पहले सेंटेंस में जब राधा सब्जेक्ट की तरह एक एक्शन परफॉर्म कर रही थी उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। ये वाला सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है। दूसरे में सब्जेक्ट हमारा एक बुक है, बुक एक एक्शन रिसीव कर रहा है जो कि राधा कर रही है, तो ये सब्जेक्ट इस बार एक एक्शन रिसीव कर रहा है, तो इसे पैसिव वॉइस कहते हैं। तो सेशन 6 और सेशन 7 हमारा एंड होता है। पूरा यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया भाई, डेली वीडियो डाली थी मैंने। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। readersvenue.com पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर लेना नोट्स की। एग्ज़ाम से पहले काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।